मैदान नहीं है, वहाँ जाकर के हम देख के आए, बहुत छोटा मैदान है, वहाँ इतनी सेना खड़ी भी नहीं रह सकती है। लेकिन एक कुरुक्षेत्र हम सबके भीतर भी है, हमारी अंतर चेतना में है, जहाँ अच्छाई और बुराई के बीच में निरंतर युद्ध चलता है। और आज हर एक के जीवन में भी अच्छाइयाँ बहुत कम होती है, पांडव वृत्ति बहुत कम होती, कौरव वृत्ति अधिक होती है। तो ये भीतर की अंतर चेतना की बात है और एक मनोयुद्ध की बात है। और इसीलिए जो पहला अध्याय है अर्जुन के विषाद का, अब सोचने की बात तो ये है कि अर्जुन जैसा एक वीर योद्धा जिसने अनेकों युद्ध अकेले हाथ जीत लिए, महाभारत के समय उसके नर्वसनेस का कारण क्या था? क्या उसके रिश्तेदार भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जी उसको देख करके नर्वस हो गया? नहीं, क्योंकि उसका सामना उसने पहले भी किया था। अज्ञातवास में जब दुर्योधन को डाउट आया कि पांडव लोग वहां छुपे हुए हैं, विराटनगर के राजधानी भी छुपे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने सेना लेकर के आक्रमण किया, उस समय उस सेना में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जी सब गए थे। कथा आप भी जानते अच्छी तरह से। उस समय अर्जुन ने अकेले हाथ भीष्म पितामह का भी सामना किया, द्रोणाचार्य का भी सामना, सबका सामना कर लिया था उसने और विजयी हो गया था। यानी महाभारत के समय उसकी नर्वसनेस का कारण भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जी नहीं थे, उसकी नर्वसनेस का कारण कुछ और था। और वो कारण क्या था? तो जैसे आज एक जज हो और वो निष्पक्ष होकर के जो भी केस उसके सामने आता है सुनवाई होती है और उस सुनवाई के हिसाब से सारा अपना जजमेंट लिख करके देता है कि भाई इतने साल की जेल, उम्र कैद की जेल या कारावास के या जिसको कहे फांसी की सजा, जैसा केस जिसका होता है उस अनुसार अपना जजमेंट लिख करके देता है। लेकिन मान लो कि एक दिन वो जज की कुर्सी पर बैठा है और उसी समय उस केस में उसका अपना बेटा ही गुनहगार बन करके कटघरे में खड़ा हो जाए और उसकी सजा वही है, फांसी की सजा। उस जज की मनोदशा क्या होगी? उस समय उसका मोह जो जागृत हो जाता है वो उस केस को हाथ में नहीं लेगा और अपील करेगा सुप्रीम कोर्ट तक, और भी जहाँ भी अपील कर सकता है वहाँ करेगा, प्रयत्न करेगा अपने बच्चों में जो मोह होने के कारण उसको छुड़ाने के लिए। ठीक इसी तरह अर्जुन की मनोदशा इसीलिए विषाद वाली थी क्योंकि उसके साथ भगवान थे, विजय उसकी निश्चित थी, ये भी उसको पता था। लेकिन ये मनोदशा इसीलिए क्योंकि उसको पता था कि कौरवों को अगर हम मारेंगे वो मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मेरे साथ भगवान है, लेकिन मेरे बच्चों को तो मार सकते हैं। तो उस समय उसको अपने पुत्र पौत्रों का मोह सताने लगा था। भीष्म पितामह या द्रोणाचार्य की बात नहीं थी। और अपने पुत्र पौत्रों को खोने का जो एक भय था, विषाद उसी के कारण था। नर्वसनेस, डिप्रेशन की स्थिति इसीलिए थी कि वो कहता था कि ये सारा राज्य हासिल करने के बाद अगर मेरे पुत्र पौत्र ही नहीं रहेंगे तो मैं किसके लिए ये राज्य लूं? इसलिए मुझे युद्ध नहीं करना है, कम से कम मैं अपने बच्चों को तो उसका अपना मोह उसको सता रहा था। जैसे आज की दुनिया में भी लोगों के जीवन में अगर डिप्रेशन का कारण है तो उनका अपना ही मोह उसको सता रहा होता है। यहाँ अर्जुन एक इच्छाओं और संबंधों के जाल में फंसा हुआ व्यक्ति है, उसकी चेतना का प्रतीक है कि हमारे मन के अंदर गुण और अवगुण दोनों होते हैं, उसके बीच में निरंतर युद्ध चलता रहता है। और जब मन थका हुआ होता है, आसुरी शक्तियों के आगे हारने लगता है या उसके सामने युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होता है, खास करके कोई लंबी बीमारी से जब गुजरता है तब
उम्मीद छोड़ देता है, डिप्रेशन में चला जाता। जब पारिवारिक कलह क्लेश खूब हो जाता है, असफलता पर असफलता मिलने लगती है या तनाव इतना बढ़ जाता है, तब व्यक्ति जीवन में हारने लगता है या उलझ जाता है एकदम। और थके हारे मन और निर्णय न ले पाने में असमर्थ बुद्धि के कारण व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। मन को सही दिशा में ले जाने के लिए आवश्यक शक्ति का अभाव। आशा की किरण तभी नजर आती है जब मार्ग निर्देशन के लिए स्वयं ईश्वरीय बौद्धिक सत्ता रास्ता दर्शाती है। तो इसलिए आज के समय की ही ये कहानी है कि मनुष्य के मन को भ्रमित करने वाले अनेक प्रश्न चलते हैं जिसका उत्तर नहीं मिलता है, सही ज्ञान नहीं है। और भगवान उसी समय आकर के हमें यही आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। और सर्वप्रथम जैसे भगवान ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया, वैसे हमें भी भगवान कहते हैं तुम ये देह नहीं हो, एक चैतन्य शक्ति आत्मा हो जिसमें अथाह शक्ति अथाह क्षमता है। उस शक्ति को उजागर करना है। और इसलिए युद्ध का पहला विधि विधान जो दूसरे अध्याय में भगवान अर्जुन के सामने स्पष्ट कर देते हैं और उस समय उसको संबोधित करते हैं भारत। भावार्थ ये है कि कोई एक भारत की बात नहीं, आज हर भारतवासी भारत है, भारत में रहने वाला भारत है। और यही कहते सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान को सहन करना एक भरतवंशी पर निर्भर करता है। हर एक की कहानी है ये कि जब जीवन में संघर्ष होता है, उस संघर्ष के समय सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान को सहन करना है। अब जो व्यक्ति सहन करने के लिए कह रहा है, पहला युद्ध का विधि विधान यही बताते हैं, तो युद्ध कैसे कर सकता है? सहन करना है या युद्ध करना है? इसीलिए कहा कि जहां सहन करने की बात कही तो ये एक मनोयुद्ध की बात है, वो हिंसक युद्ध की बात ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या भगवान जो सर्वशक्तिमान वो हिंसक युद्ध की प्रेरणा अगर दे सकते हैं तो क्या अहिंसक युद्ध की प्रेरणा नहीं दे सकते थे? ये शक्ति नहीं थी उनके पास? आज की दुनिया का महात्मा गांधी महात्मा इसलिए बन गया क्योंकि उसने अहिंसा के बल पर स्वराज्य दिलाया। अगर महात्मा गांधी अहिंसा के बल पर स्वराज्य दिला सकते थे तो क्या भगवान सर्वशक्तिमान होने के बाद भी अर्जुन को अगर कहने युद्ध ही करना है और कोई रास्ता ही नहीं है, तो उससे तो महात्मा गांधी श्रेष्ठ हो गया फिर तो। या तो फिर तो आज के टेररिस्ट अगर जो कर रहे हैं तो फिर उनको सजा देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भगवान ने भी यही युद्ध की प्रेरणा दी है। फिर तो उसकी पूजा कौन करेगा? इसीलिए कहा गीता में ही उसका जवाब है कि जब दूसरे अध्याय में सबसे पहला विधि विधान यही बताते कि सुख दुख सर्दी गर्मी क्यों आ जाती सुख दुख के साथ? सर्दी गर्मी इसलिए प्रकृति के, प्रकृति द्वारा भी अगर कोई प्रकोप हो तो भी सहन करते हैं ना, उसके सामने तो युद्ध करने नहीं जाते हैं ना। तो सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान उसको सहन करना एक भरतवंशी पर निर्भर करता है। विषयों में चित्तवृत्तियां उसी प्रकार विषयाकार बन जाती है जैसे जल सांचे के अनुसार अपना आकार बना लेता है, ऐसे ही विषय विकारों ने हमारे मनोवृत्तियों को वैसे ही बना दिया है। और भगवान कहते हैं ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है। क्षेत्र माना आत्मा का ये शरीर, 10 इंद्रियों वाला क्षेत्र, तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ आत्मा उसके बीच का संघर्ष। कर्मेंद्रियां कुछ और करना चाहती है, देखना नहीं चाहते फिर भी देख लेते, खाना नहीं चाहते फिर भी खा लेते, सुनना नहीं चाहते फिर भी सुन लेते, है ना। तो ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है। और इसलिए भगवान कहते हैं जिसमें आसुरी संपदा का सर्वथा शमन कर परमात्मा में चित्त वृत्ति को स्थिर करना है।
भगवान को याद करने बैठो ना, उसी समय सारा मन परेशानी यहाँ खड़ी कर देता है। क्योंकि सुख दुख को समान समझने वाला धीर पुरुष यानी आत्मा इंद्रियों और विषयों के संयोग व्यथित नहीं कर पाते हैं, और वह अमृत तत्व के प्राप्ति के योग्य हो जाता है। जिसने इंद्रियों को जीता है वही सच्चा जितेंद्रिय है। इसलिए कहा कि जैनी लोगों ने जब हिंसक युद्ध की बात को काट दिया तो गीता में से वही बात को उठाया और यही कहते, जय जिनेंद्र माना जिन्होंने अपनी इंद्रियों के ऊपर संपूर्ण विजय प्राप्त कर लिया हो, उसके साथ में युद्ध करते हुए इंद्रियों के ऊपर अधिकार प्राप्त कर लिया, वो जय जिनेंद्र हो जाता है।